Hello students and welcome back again. Today I am going to start your third chapter and that is poem The Squirrel. In this poem we will read about the squirrel tail raised upward and downward directions and the prank loving human beings. First of all we recite this poem and then we will translate this poem. So let's start reading. He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we run around his tree, he went the other way. तो इसमें स्क्वायरल के बारे में बताया गया है. एक स्क्वायरल है जिसके पास टेल के नाम पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है. एज यू कैन सी द फिगर, आप फिगर में देख सकते हो. जो उसकी पूंछ है, उसकी पूंछ कैसे राउंड अप हुई है, क्वेश्चन मार्क की तरह. जैसे हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं तो उसकी पूंछ भी कैसी दिख रही है, एज अ क्वेश्चन मार्क दिख रही है. और उसने एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहना था. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो सीधे खड़े होकर अखरोट खा रहा था. ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे टीज और प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, अगर हम उसके पास जाते, ही वेंट द अदर वे, वो अपना रास्ता चेंज कर देता. एंड द पोएम इज रिटन बाय मिल्ड्रेड पावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये क्या है, इस पोएम के पोएट्स हैं. तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा है कि एक स्क्वायरल है जिसकी जो टेल है वो कैसी है, क्वेश्चन मार्क की तरह है. उसने ग्रे कलर का ओवरकोट पहना है और वो जो नट्स खा रहा है ट्री में, वो स्ट्रेट होके उन नट्स को खा रहा है. और उसको दूसरों को टीज करना बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन जैसे ही ह्यूमन बींग उसके पास आते हैं, वो क्या करता है, अपना रास्ता वहाँ से चेंज कर देता है. इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायरल टेल रेज अपवर्ड विद इट्स टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. इट इज identical to a question mark. It is blessed with a grey coat and position itself straight to eat a nut. The squirrel is quite playful as it loves to run the opposite direction that the prank-loving human beings do when they run around its tree. That's all about this poem. Thank you.